हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कई व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर किन अपराधों की दर्ज होती है, क्या एफआईआर अदालत के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। हालांकि मैंने एफआईआर के संबंध में कुछ वीडियोज इससे पहले बनाए थे, मैं उनका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिटेल में उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। मैंने इस संबंध में भी वीडियो बनाया था कि अदालत के माध्यम से एफआईआर कैसे और कब दर्ज कराई जा सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। ये जानकारियां कानून की जो मैं अपनी वीडियोस में देता हूं, आप सभी लोगों को अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहा करें। दोस्तों, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर से पहले हमें यह जानना होगा कि अपराध कितने तरीके के होते हैं। तो अपराध दो तरीके के होते हैं जिनके बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। एफआईआर के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 दिया गया है, यानी सेक्शन 154 के सबसेक्शन 1 के तहत एफआईआर को दर्ज करने का प्रावधान है। हालांकि सेक्शन 154 में एफआईआर वर्ड यूज नहीं किया गया। 154 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के संबंध में ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल हैं और वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लास्ट में शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड दी गई है। तो शेड्यूल फर्स्ट में कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। उसी ऑफेंस के आगे उस बात को लिखा गया है कि दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के तहत उनकी इंफॉर्मेशन जो दर्ज की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब 154 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि किसी भी थाने का जो बाहर साधक अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, जब उसके पास किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित में दी जाए या ओरली मौखिक दी जाए, या कहीं से थाने के बाहर साधक अधिकारी को यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की इंफॉर्मेशन रिसीव हो, तो वह उसको एक डायरी में नोट डाउन करेगा। वो डायरी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसका प्रोफार्मा तैयार करती है और उसको हर थाने में लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं जीडी, जर्नल डायरी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन को उस जर्नल डायरी में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा नोट डाउन किया जाएगा, और जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए पुलिस स्टेशन आया है उसको उसकी एक निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 यह बात कहता है। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि क्या जरूरी है कि जिस व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई है, क्राइम कमिट हुआ है जिस व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विक्टिम के साथ साथ कोई भी थर्ड पार्टी, उसका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का हो, या कोई रास्ता चलता व्यक्ति
अगर वो थाने में इंफॉर्मेशन देता है कि वहाँ पर फला जगह पर इस समय पर इस तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, तो भी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता और पुलिस को कहीं से भी ये पता चल जाता है, तो भी पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए बाउंड है। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि जहाँ पर कहीं कोई भी व्यक्ति किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाता, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेंट कौन बनेगा? इन्फॉर्मेंट, जिसको बोलते हैं वादी मुकदमा, कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता। ऐसी स्थिति में जो पुलिस होती है वही शिकायतकर्ता बनती है। जिसके इलाके में जो पुलिस के आउटपोस्ट होते हैं, जिनको चौकी बोलते हैं, पुलिस चौकी, तो उस इलाके की पुलिस चौकी का जो चौकी इंचार्ज होता है, वह ऐसी स्थिति में उस संज्ञेय अपराध की घटना को दर्ज कराने का इन्फॉर्मेंट बन सकता है, यानी वादी मुकदमा बन के उस घटना की इंफॉर्मेशन को पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन दर्ज होने के बाद फिर विवेचना शुरू हो जाती है। तो अगर यह सवाल आता है कि क्या एफआईआर दर्ज होने से पहले किसी घटना की विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, तो सीआरपीसी के अनुसार तो नहीं किया जा सकता। हालांकि स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज ए नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर, यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद जो दूसरी स्टेज शुरू होती है वह होती है विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, जिसको तफ्तीश भी बोलते हैं। तो यह थी दोस्तों एफआईआर के संबंध में एक छोटी सी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।